जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोहि, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्रीमद् रामचरितमानस के मंगलाचरण के पश्चात भाषा के सोरठों में प्रवेश करते हैं। यहां 5 भाषा के सोरठे आएंगे। ये पहला सोरठा जो है, इसमें भगवान गजानंद गणेश जी महाराज की स्तुति गणनायक के रूप में की गई है, जो संदेश देता है कि व्यक्ति को नायक बनना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने से पहले जो रिद्धि और सिद्धि प्रदायक है, उन गणेश जी महाराज का स्मरण कर ले। भगवान गणेश ज्यादा पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। आप कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो गणेश जी महाराज का स्मरण करें, जो सुमिरत सिद्धि होए। जो वंदित, जो पूजित ऐसा नहीं है, जो सुमिरत, स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण करने से जो सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान गजानंद गणेश जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक, जो गणों के नायक हैं। भगवान कहते हैं न कर्मचारी बनो न खलनायक बनो, बल्कि नायक बनो। जीवन में स्टार बनो, और नायक ही नहीं, संस्कृत के दूसरे श्लोक में तो ये कहा था विनायक बनो। पहले श्लोक में कहा वंदे वाणी विनायको, जो विशेष नायक है, जो प्रेरणा देते हैं कि रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश जी के स्मरण से आएगी। और गणेश जी की तरह से सोचना होगा। करिवर वदन, मैं पहले भी व्याख्या कर चुका। करिवर वदन माने उनका हाथी जैसा शरीर है। यह हाथी का शरीर ये चित्र बताता है। पहले जब लिपि नहीं आई थी तो चित्रों के माध्यम से लक्षण प्रकट किए जाते थे, और उसमें बताया गणनायक, वो गणों के नायक हैं। लेकिन गणों का नायक बनने के लिए क्या करना पड़ता है? करिवर वदन, हस्ती बनानी पड़ती है। हस्ती किससे बनती है? कि मोहब्बत से, नफरत से नहीं। और जिन्होंने मोहब्बत से हस्ती बनाई है ना, उसको दिमाग नहीं दिल का उपयोग करना पड़ता है। और जिन्होंने दिलों से काम किया है, उनकी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता, कि हस्ती को मोहब्बत से जुदा कौन करेगा। ऐसे गजानंद गणेश जी महाराज, जिन्होंने मुंह पे सूंड लगा रखी है, बहुत कम बोलते हैं, कान बहुत बड़े बड़े हैं, सुनते बहुत ज्यादा है, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि लगाए रहते हैं। उनकी जो सूंड है वो हमेशा अवसरों की तलाश करती रहती है। वो एक रेडार है। सूंड जो है वो एक रेडार है, जो अवसरों की तलाश करता रहता है, भले और बुरे का बोध कराती रहती है, हमेशा अनुसंधान में व्यस्त रहते हैं। वो गणनायक है। करिवर वदन, पेट इतना बड़ा है महाराज, इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतने बड़े कान होने के बाद भी इतनी चीजें सुनते हैं, लेकिन फिर भी कहते कुछ नहीं, क्योंकि मुंह पे सूंड है। कभी कभार हल्का सा चिंघाड़ते हैं। और पेट इतना मोटा है कि भली और बुरी सब चीजें उसमें समाहित हो जाती है। जीवन में आगे बढ़ना है तो भगवान गजानंद गणेश जी से यह सीखना पड़ेगा कि आप में अपच की बीमारी न हो।
सब कुछ सुनना पड़ेगा, लेकिन सुनकर के भी इधर से उधर निकालना नहीं पड़ेगा, बल्कि भीतर में ले जा करके हजम करना होगा। कथा सुने, सार सार तो गई लए थोता दे उड़ाए। एक बार एक गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए कोई व्यक्ति गया और मूर्तिकार ने दो मूर्तियां रख रखी थी, एक ही तरह की मूर्ति थी। एक मूर्ति पे कीमत लिखी थी 10,000 रुपए, एक मूर्ति पे कीमत थी 1,000 रुपए। अब आदमी का तो स्वभाव रह गया कमी निकालने का, तो उन्होंने कहा मूर्तिकार से गलती हो गई। मूर्तिकार के पास जाकर के बोले कि भैया आपसे मूर्ति बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन वो एक मूर्ति पे 1,000 लिखा हुआ है, एक पे 10,000। या तो आपने एक मूर्ति पे 0 ज्यादा लगा दिया है, या एक मूर्ति पे 0 कम लगाया है, या तो दोनों ही 10,000 की होगी या दोनों। उसने कहा नहीं नहीं, आपको जो पसंद हो वो ले जाओ, 1,000 वाली ले जानी है तो 1,000 वाली ले जाओ, 10,000 की ले जानी है तो 10,000 वाली ले जाओ। बोला जब मूर्ति में फर्क नहीं है तो कीमत दो क्यों? बोला मूर्ति में फर्क है। बोला मुझे कहीं दिखाई नहीं देता, मेरी आंखें बड़ी। तो उन्होंने कहा मूर्ति का फर्क अगर जानना है तो ये तार लेके जाओ और कान में डालना। तो एक मूर्ति के कान में इधर से डाला तो उधर से पूरा तार बाहर निकल गया, और एक मूर्ति के जब डाला तो आधी दूरी पे जाने पे तार बाहर नहीं निकला, बल्कि तार भीतर में चला गया, और जितना तार डालता गया पूरा उधर में समाता गया। यह करीवर वदन है। सुनने के बाद उसे हजम करने की क्षमता हो, सुने, उसका मनन करें, उसके बाद में निर्णय लें, तसल्ली से निर्णय लें। और ऐसे गणेश जी महाराज को, अगर आपको रिद्धि और सिद्धि चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, तो किसी भी काम को प्रारंभ करने से पूर्व, चलो आप श्री गणेशाय नमः नहीं भी कह पाए तो कोई बात नहीं, जो कहने से नहीं, स्मरण मात्रेण, बस मन ही मन स्मरण कर लिया, बस हो गया काम, सिद्धि हो गई आपको। गणेश बनना है तो शुभ गुण आपके जीवन में आने चाहिए। रिद्धि और सिद्धि आने के लिए गणेश कैसे हैं? शुभ गुण सदन। एक दो शुभ गुण नहीं है, शुभ गुणों का सदन है, पूरा का पूरा भवन है, पूरा का पूरा कक्ष है, पूरा का पूरा महल है। सदन माने महल। तो अगर विनायक बनना है, गणेश बनना है, और बनना ही है, रिद्धि सिद्धि, मैं पहले कह रहा हूं ये सफलता की रामायण है। आज के इस सोरठे से समझें कि परमात्मा का स्मरण करें कोई भी काम करने से पूर्व। गजानन जी, गणेश जी महाराज का स्मरण करें। और एक बात और कहना चाहता हूं, भगवान का जो बीज मंत्र है ना, बड़ी बड़ी ताकत होती है। आज मैं आपको बीज मंत्र देने जा रहा हूं, और ये बीज मंत्र वैसे तो गुरु प्रदत्त एक विधि होती है, उससे लिया जाना चाहिए, लेकिन आपकी श्रद्धा हो तो आप सुन करके भी गुरु मान सकते हैं। ज्यादा कर्मकांड की जरूरत नहीं होती, तो बाएं कान में अंगुली डालें और एक अक्षर का भगवान शंकर का बीज मंत्र है गम, गम 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 गम। आप इसका उच्चारण करें, कुछ ही समय में देखेंगे कि आपकी बुद्धि राशि जो है वो शुभ गुण की सदन होती जा रही है। ऐसे करऊं अनुग्रह मोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। हे गजानंद गणेश जी महाराज, आप हम पे कृपा करना, और हमारे ऊपर भी, क्योंकि विशेषकर इस राम कथा पर सफलता के सूत्र बताने की मैं जो एक कोशिश कर रहा हूं, एक जो प्रयास कर रहा हूं, गुरु कृपा से जो कुछ सीखा वो इस लेट्स माइक के जरिए आप लोगों तक इस एपिसोड के माध्यम से, प्रत्येक एपिसोड में एक एक सोरठे पे, एक एक दोहे पे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज यहीं समापन करते हैं। आपका मंगल हो, शुभ हो, आपकी जय हो।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.